तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग स्टूडेंट, दिया गया 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू है या नहीं है और नॉट। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग स्टार्टिंग क्या करते हैं कि यहाँ से सबसे पहले ये इक्वेशन का फॉर्म दिया गया, देखिए 3 cot A इक्वल टू यहाँ पर 4 है तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है। अब मैंने बताया था कि अगर जब फ्रैक्शन में दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग के फॉर कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। देखो ये, अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद हम लोग यहाँ से ये ध्यान देंगे कि ये अगर मैं इसको ए लेता हूँ, ए राइट एंगल बी इसको सी, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये एंगल की वैल्यू होती है इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और हमें पता है कि जो टेन थीटा होता है, जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस। ठीक है ना, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो अब टेन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, बेस अपान में परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ से जस्ट इसका रिवर्स हुआ तो हमारा बेस क्या हो गया, बेस हमारा 4K हो गया। तो बेस यहाँ पर अगर 10A देखा जाए तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो रहा है जो कि ये है 3K। ठीक है ना, और यहाँ से हमारा बेस क्या हो जाएगा 4K। अब इसको अगर हम लोग फार्मूले के थ्रू इसको निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, तो हमारा AC का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर इक्वल हो रहा है। यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, 3K का स्क्वायर प्लस 4K का स्क्वायर। ठीक है। ये कितना हो गया, 9K का स्क्वायर प्लस 16K का स्क्वायर कितना है, 25K का स्क्वायर। और जैसे यहाँ रूट लेंगे के बाहर हो जाएगा, ये यहाँ से आ गया हमारा h इक्वल टू, जो h की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 25 के यानी कि 5K हो गया। ठीक है। ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, टेन थीटा निकालना है। तो टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर उसमें पता है 10 स्क्वायर ए है। तो 10 स्क्वायर ए जो होता है जस्ट इसी का कोट का रिवर्स होता है। तो कोट हमारा क्या है, 4/3 है। ठीक है। और इसका जस्ट हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान में बेस। ठीक ना, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या, जस्ट इसके अपोजिट साइड होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हमारा 3K अपान में ये बेस क्या हो गया 4K। ठीक है, 4K हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो, कितना आ गया 3/4। ठीक है। अच्छा यहाँ स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर करेंगे तो ए का के का स्क्वायर हो जाएगा। और ये इसका स्क्वायर, इसका के का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो एक कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा 16। तो 9/16 आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग कॉस निकाल लेते हैं। कॉस थीटा जो होता है हमारा, कॉस थीटा दिया गया यानी कि कॉस ए, ये हमारा होता है बेस अपान में हाइपोटेनिस। ठीक है ना। तो बेस हमारा कितना है, बेस हमारा यहीं से करना, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो हमारा कोस क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस हुआ है ना। तो अब यहाँ से देखा जाए तो हमारा बेस कितना है, 4K है। और ये स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर में ले लेते हैं। हाइपोटेनस कितना है, 5K का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 16K का स्क्वायर अपॉन 25K का स्क्वायर। ठीक है। एक कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 16/25। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग निकालते हैं।
वन माइनस टेन की अगर हम लोग वैल्यू को निकालें तो देखिए क्या मिलता है हम लोगों को, वन माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू को अगर हम लोग देखते हैं तो वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब टेन की वैल्यू हमें क्या दी गई है, माइनस सिक्सटीन अपान 25 ये है। फिर यहाँ से वन प्लस 65 अपान में 25। ठीक है, इसका एलसीएम ले जाए तो 25 माइनस 16 अपान में 25 ये हो गया। यहाँ से 25 प्लस 16 अपान में ये हो गया, एक कैंसिल आउट हो गया। एक कितना आ गया यहाँ से 25 माइनस करने 4 5 9, यहाँ से आपका आ गया 6 5 6 5 11 हुआ और 2 1 3 41, तो 9 अपान 45 आ गया। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही वैल्यू को निकाल लेते हैं आगे। तो वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर, ये देखो, और दिखाते क्या है, दोनों वैल्यू इक्वल है। कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, फिर है माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने गलत कर दिया, क्योंकि मैंने जो वैल्यू पुटअप कर दिया ना यहाँ से, कॉस स्क्वायर की वैल्यू को पुटअप किया है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू को अगर मैंने पुटअप कर दिया है तो ये आपका 16 का पूरा दिया था। यहाँ से आपका 9 अपान 16 हो जाता, इसको देख लो, मैं फिक्स कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस, यहाँ पर 10 की जो वैल्यू है 9 अपान 16 आया है ना, तो 9 अपान 16 अपान में 1 प्लस 9 अपान 10 स्क्वायर, यहाँ पे भी 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपान में 16 प्लस 9 अपान में 16। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 16, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आ गया 7 अपान में 25। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू जो है ये आपको गलत कर देना है, क्योंकि ये वैल्यू जो मैंने साइन की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये नहीं यूज करना है। अब यहाँ से देखा जाए कॉस स्क्वायर की, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर की वैल्यू है कितनी है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाला हूँ, कॉस स्क्वायर के 16 अपॉन 25, 16 अपॉन 25। साइन स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाला हूँ, साइन स्क्वायर वैल्यू यहाँ मैं निकाल दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर की वैल्यू के, अगर साइन देखा जाए हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर होगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया गया है यहाँ पर, परपेंडिकुलर हमारा है 3k, क्योंकि ये इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। ठीक है, और ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से ठीक रखा, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, 3k का स्क्वायर अपान में हाइपोटेन्यूज 25k का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 9k का स्क्वायर अपान में 25k का स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, k का स्क्वायर 9 अपान 25, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 9 अपान 25 एक वैल्यू होगी, कितना आ गया 7 अपान 25। तो देखो यहाँ से जो कहा था ना कि क्या दोनों वैल्यू इक्वल है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर,
1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू देखो ये आ गई है। ये आपकी किसकी वैल्यू है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखो इसकी वैल्यू 7/20 है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की ये है। तो दोनों इक्वल कहाँ है यहाँ पर देखिए, तो दोनों इक्वल कहा कि है या नहीं, हाँ दो को देखो यहाँ पे दोनों क्या है, इक्वल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। एक बार मैं समझा दे रहा हूँ है कि दोबारा से इसमें क्या किया गया है। सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है ना, जो वैल्यू यहाँ दी गई है